एंटरिंग द फंक्शन, हम फंक्शन का यूज कैसे करते हैं, तो हम आपको एग्जांपल के हेल्प से बता रहे हैं बार बार कि हम उसको राइट कैसे करते हैं। देखिए स्टेप पहला, जो आपको 3 स्टेप्स मैंने शुरू में ही बताया था, वहाँ पर फिर आपके बुक में दिया हुआ है, उसको देख लीजिए, सुन लीजिए। फर्स्ट, all functions begin with an equal sign, within equal sign. This is the important, equal sign is the important. Without equal sign you can't get a required answer. So you have to start for a function, that's firstly you what mention equal to sign, firstly you what start equal sign, okay, and after that second necessary thing is parentheses are used to open and close the function like sum. सम करना है कहाँ से लेकर, इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट तक, और इस ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, आर्गुमेंट्स, क्या होता है, आर्गुमेंट्स। और आर्गुमेंट्स आपके पास कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, कांस्टेंट और सेल रेंज, क्लियर है। एंड थर्ड इज ऑल आर्गुमेंट्स आर गिवन इनसाइड पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मीन्स क्या होता है, ब्रैकेट, ठीक है, उस ब्रैकेट के अंदर ही आपके सभी तरह के आर्गुमेंट्स क्लासिफाई होने चाहिए। कि आप यदि आपने किसी भी फंक्शन के साथ कोई भी आर्गुमेंट्स आपने दिया है तो वो पैरेंथेसिस के अंदर होना मस्ट है, और उससे पहले इक्वल टू साइन लगना बहुत ही मस्ट है, ओके। तब जाकर आपका एक प्रॉपर सिंटेक्स तैयार होता है किसी भी फंक्शन को अप्लाई करने का, ओके। नाउ नेक्स्ट, यू कैन सेपरेट द आर्गुमेंट्स विथ कॉमा। कॉमा आप जानते हैं ना, ऐसे किसी भी नंबर, मान लीजिए 2 है, 3 है, अब 4 है, 4 के बाद 5 लिखना, कॉमा 5, ठीक है, कॉमा लगाते गए हम। तो कॉमा, और यू कैन गिव द सेल रेंज मीन्स A1 is to A4, क्लियर है, दिस इज द सेल रेंज एंड दिस इज द A1 comma A2 comma, this is the separated with comma. For example, we can look here, firstly equal to sign, after that एवरेज के बाद देखिए जो ये ब्रैकेट लगा हुआ है इसके अंदर कई सारे सेल्स हैं, सेल्स मतलब A1 A2 A3 A4, बट इसको सेपरेट किया गया है किससे, कॉमा के हेल्प से। देखिए यहाँ पे बीच में आपका कॉमा लगे हुए हैं, ठीक है, कॉमा लगे हुए, यदि कॉमा नहीं लगते हैं तो ये सेल एड्रेस वो डिफाइन नहीं कर पाएगा कि अलग अलग सेल के वैल्यू हैं, हमको अलग अलग सेल्स वैल्यू को सबको मिलाकर हमें एवरेज निकालना है। सो यू कैन सेपरेट विद द हेल्प ऑफ कॉमा, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल, इक्वल टू एवरेज विद इन ब्रैकेट A1 is to A4, मतलब A1 से लेकर A4 तक का, बात वही है, यहाँ पर आपने सेपरेट करके कई बार लिखा है और यहाँ पर एक ही बार फॉर्मूला जैसे लिख दिया, A1 is to A4 विद इन ब्रैकेट, बोथ आर करेक्टेड। यहाँ पर क्या है, ये दोनों ही तरीका क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट फॉर्मेट है आपके सेल्स के आर्गुमेंट्स को देने के लिए, ठीक है, जिस पर आपका फंक्शन बिल्कुल अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। बट आपका इक्वल टू साइन होना चाहिए, और जो भी सेल्स या सेल रेंज हो, यदि कलेक्शन ऑफ सेल्स है तो सेपरेट विथ कॉमा, यदि एक सेल है या फिर रेंजेज ऑफ सेल है तो विद इन ब्रैकेट होना मस्ट है, तब जाकर ही आपका रेस्पेक्टेड आंसर आपको मिलेगा, क्लियर है। देन वी हैव टू मूव नेक्स्ट। नाउ हियर वी हैव टू डिस्कस अबाउट फंक्शन कैटेगरी। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि जो फंक्शन, जैसे कि अभी तक हमने आर्गुमेंट्स को क्लासिफाई किया, अब फंक्शन के भी तो बहुत सारे टाइप्स हैं, तो उसको हम कौन कौन सा होता है, कितने तरह के होते हैं, कितने तरह के आपको इस बुक में पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फंक्शंस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग कैटेगरी। फॉलोइंग कहने का मतलब इसलिए है क्योंकि ये केवल 5 आपको बताया जा रहा है, क्योंकि आपका क्लास स्टैंडर्ड 5th ही पढ़ने के लिए सही है, अदरवाइज ये यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता क्लासिफाइड इन 5 कैटेगरी, यदि केवल 5 कैटेगरी में रहता तो।
इसलिए यहाँ पर फॉलोइंग कैटेगरी केवल 5 कैटेगरी में ही आपको बताना है। फर्स्ट इज टेक्स्ट फंक्शन, सेकेंड इज मैथमेटिकल फंक्शन, थर्ड इज स्टैटिकल फंक्शन, फोर्थ इज डेट एंड टाइम फंक्शन एंड फिफ्थ इज लॉजिकल फंक्शन। ओके, स्टैटिकल फंक्शन देखिएगा यहाँ पर STATICAL स्टैटिकल फंक्शन। ओके, ईच फंक्शन टाइप इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज, मतलब इन सब फंक्शन का अपना अलग अलग उद्देश्य, अपना अलग अलग काम है। एज इंडिकेटेड बाय द नेम ऑफ द फंक्शन, वो इंडिकेट भी कर रहा है कि हम किस तरह के फंक्शन और किस तरह का वर्क डिफाइन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए पहला क्या दिख रहा है आपका, टेक्स्ट फंक्शन है, पहला टेक्स्ट फंक्शन है, दूसरा मैथमेटिकल फंक्शन है, तीसरा स्टैटिकल फंक्शन, चौथा डेट एंड टाइम फंक्शन एंड फिफ्थ लॉजिकल फंक्शन। तो सबसे पहला जो है टेक्स्ट फंक्शन, जो भी हम अपने सेल्स में टेक्सटुअल मैटर को लिखते हैं उस पर कोई फॉर्मेटिंग या फिर कुछ भी अप्लाई करना है तो हम टेक्स्ट फंक्शन का यूज करते हैं। सेकेंड है मैथमेटिकल फंक्शन, जब भी हमें मैथ्स के कैलकुलेशन की कोई रिक्वायरमेंट होती है अपने सेल्स या सेल रेंज पे तो वहाँ पर हम मैथमेटिकल फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके ये स्टैटिकल फंक्शन है। फोर्थ डेट एंड टाइम लॉजिकल, जिसको हम 1 by 1 एक एक फंक्शन का वीडियो आपको देंगे और आप इसको अच्छे से समझेंगे। टेक्स्ट फंक्शन में होता क्या है, मैथमेटिकल फंक्शन में क्या होता है, स्टैटिकल फंक्शन में क्या होता है, डेट एंड टाइम फंक्शन में एंड लॉजिकल फंक्शन में। क्लियर है? ईच फंक्शन टाइप इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पज, सभी फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट पर्पज के लिए होते हैं और वो जैसा कि वो अपने नाम से ही उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इस फंक्शन में होना क्या चाहिए और क्या होता है। सो ऑल स्टूडेंट, आई थिंक यू नो दैट वेल all the category of the argument and function, and with the help of argument and function you can create a proper syntax for calculate your a lengthy sheet work। जैसे कि आपके एक्सेल विंडो में होता है, बहुत सारे लॉट ऑफ वैल्यूज होते हैं जिसको हम इजीली फंक्शंस और आर्गुमेंट्स के हेल्प से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो you have to wait for our next video according to 1 by 1 all functions and our next video for text function. Okay, thank you, have a nice day.